अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी चैप्टर 18 की 5th एक्सरसाइज का स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि अब तक की जो 4 वीडियोस यानी कि 4 एक्सरसाइज और एक थ्योरम की वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी वो आप सब ने देखी होगी और समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करने से पहले एक मैं मैसेज दूंगी और जो मैं तकरीबन पहले भी वीडियोस में हर वीडियो में शेयर किया है कि आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं सॉल्व किया, वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि तमाम क्वेश्चन सॉल्व करूँ आप लोग के लिए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है या उससे रिलेटेड है या जो है अभी फ़िलहाल चूँकि ये स्टार्ट हुआ है तो उसमें ज़्यादा अभी सारे सिंध बोर्ड के ही से स्टार्ट लिए हैं। लेकिन चूँकि आगा खान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई कोर्स कोई प्रॉपर मतलब कोर्स होता है, उनकी कोई बुक नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, तो वो लोग जो है सिंध बोर्ड की भी बुक सॉल्व कर रहे होते हैं और फेडरल बोर्ड वालों की भी बुक सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट पूछना चाहे तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं और मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज का ताल्लुक थोड़ी बहुत रिलेटेड पिछली भी एक्सरसाइज से लिंक है जिसमें हमने प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस किए थे, तकरीबन वही है। ये है एक्सरसाइज 18.5। यहाँ पे क्वेश्चंस मौजूद हैं। चूँकि बड़े क्वेश्चंस हैं सारे तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं पहले आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, यानी कि आप लोगों को पिक्चर दिखा दूँ। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं 3 क्वेश्चंस आप लोग के लिए सॉल्व करूँ और बाकी जो 2 क्वेश्चन नहीं मैं सॉल्व करूँगी उनकी सिचुएशन बना दूँगी कि किस तरीके से ये सॉल्व हो सकते हैं। बाकी जस्ट वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं हमेशा सॉल्व करती हूँ। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड, यानी कि इसमें फर्स्ट हमें इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर बेटे हमें रिलेशनशिप फॉर्म करनी होती है, बनानी होती है, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन जो है। अच्छा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड जेड, एक्स स्क्वायर और जेड के दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब एंड जेड एंड वाई इज इक्वल टू 6 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4। वाई 6 है जब एक्स क्या था, 4 था, और जेड 9 था। अच्छा, अब हमें क्या करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो हमें सिचुएशन बनानी है, यानी कि जो मैं ज़ुबानी आपको वर्बली डिस्कस कर रही हूँ इसकी सिचुएशन बनाते हैं, फिर आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि एक्चुअली हमें करना क्या है। देखते हैं अभी हम इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड एंड वाई इज इक्वल टू 6 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4। बेटे करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे पहले कहा हमें सिचुएशन बनानी है। वाई वेरीज डायरेक्टली, यानी कि वाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड जेड दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। से ये सिचुएशन बन गई। तो सबसे पहला पार्ट है, अच्छा ये तो वैल्यूज़ गिवन है, ये कांस्टेंट निकालने के लिए दी हुई है एक्चुअली में वैल्यू, आपको आगे जाके पता चलेगा। राइट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, ये हमने कर दिया। एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी ऑलवेज राइट कांस्टेंट इंस्टेड ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो हियर इस हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह। तो हम इसको हटाएंगे तो लेट सपोज के हम यहाँ पे मतलब कोई भी कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं। हम लोग आमतौर पे तकरीबन तमाम बोर्ड्स के अंदर इधर एक कांस्टेंट के ले रहे होते हैं, एक्स स्क्वायर जेड। ये वो सिचुएशन आ गई है। अच्छा, हमारे पास इसकी पहली सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की गिवन है, जेड की गिवन है, लेकिन इस कांस्टेंट की नहीं है। तो पहले हमें क्या करना होता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उसके लिए जितनी भी इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ हमें क्या होंगी, गिवन होंगी। तो वाई की वैल्यू बेटे 6 है, के एक्स की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर, जेड 9। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास सॉल्व करके बेटे आएगा 6 इज इक्वल्स टू के 144। 144 मल्टीप्लाई इधर आके बेटे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी के की 6 डिवाइडेड बाय 144। तो हमारे पास के की वैल्यू जो आ रही है वो है 1/24। अब सेकंड पार्ट क्या है, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू -8 एंड जेड 12। अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये एहतियात सारा काम पहले इसलिए दिया था, वाई की वैल्यू निकालनी थी तो हमें ये सिचुएशन लगानी पड़ेगी, वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर जेड। तो बेटे इसके लिए हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, इसीलिए पहले इन्होंने जो तीनों वैल्यूज़ गिवन दी थी वो इस वजह से दी थी कि आप के फाइंड आउट करो, फिर देन जब हमें वाई मालूम करना है उसके लिए हमें तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो के हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/24।
एक्स की वैल्यू, अब नई सिचुएशन है इसके मुताबिक, एक्स इज़ -8 एंड जेड इज़ 12, एक्स -8 स्क्वायर जेड 12, 12 वन 12 टू ज़ा 24, तो ये हो जाएगा बच्चों -8 स्क्वायर और ओवर 2। ठीक है, आपको पता है किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव हो जाता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर हमारे पास बेटे होता है 64/2। तो योर आंसर इज 32। हमने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 32। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटे। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज v एंड t स्क्वायर, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली रिलेशन भी है और इन्वर्स रिलेशन भी है, दो टर्म्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और दो के साथ इन्वर्स। सिचुएशन बनाते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x u स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v इंटू टी। इसको अगर हम फिलहाल हाइड कर रहे हैं तो ये इन्वर्स रिलेशन वाली सिचुएशन प्रूव हो रही है, इसको हाइड करें तो डायरेक्ट वाली प्रूव हो रही है। इफ y इज इक्वल्स टू 40, अच्छा पहले हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हेयर वी राइट कांस्टेंट x u स्क्वायर ओवर v t। x8 u v तमाम पैरामीटर्स गिवन है और मैंने आपसे पहले ही कहा था ये किस लिए गिवन होता है, ताकि हम कांस्टेंट निकाल लें। y40 व्हेन x8, x की जगह हमने क्या लिख दिया 8, u 5 स्क्वायर, v की जगह बेटे आ गया 3 और t की जगह आ गया 2। सिंप्लीफाई करेंगे 6 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 स्क्वायर 25, 25 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200 और यहाँ आ जाएगी 40। 40 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू के। 6 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, 200 के से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इस तरह से के की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 6 देन डिवाइडेड बाय 200, तो के की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 200। बेटे के की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है 6/5, के इज इक्वल्स टू 6/5। अब हमने क्या करना है आगे, सिचुएशन क्या है, फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स यू वी एन टी। ये तो हो गया फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स यू वी एन टी, ये सिचुएशन फर्स्ट। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज -2 u4 v3, वही सेम सोल्यूशन करना है। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की जगह 6/5, इंस्टेड ऑफ एक्स वी राइट द वैल्यू ऑफ एक्स -2, यू की जगह बेटे हम उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और 4 का स्क्वायर, और वी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और टी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई। 4 स्क्वायर ऑल ऑफ यू नो दैट स्क्वायर 4 is 16, then we multiply 16 with 2 and 6, so we get 192 minus 192, 3 5s are 15 minus 15, माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, सॉरी वी गेट 192, हेयर आई राइट बाय मिस्टेक 196, तो 192 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 15, तो आंसर बेटे आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू 64/5। स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करना। इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ v। अच्छा फिर सेम वही है क्वेश्चन 2 की तरह ही, दोनों का सिचुएशन एक साथ हैं, लेकिन अब जो इन्होंने v के ऊपर क्यूब रूट वर्डिंग में लिख दिया बजाय इसके कि अप्लाई करें। अच्छा करते हैं, w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ v। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हेयर वी राइट कांस्टेंट के यू स्क्वायर, और क्यूब रूट ऑफ v को आप लोगों को पता है कि हम u लिख सकते हैं 1/3, जिस तरह से स्क्वायर रूट होता है, तो ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, इसी तरह क्यूब रूट 1/3। अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहली सिचुएशन के मुताबिक w की वैल्यू 216 है व्हेन u इज इक्वल टू 6, तो आपने इससे फ़ायदा क्या होगा आपके पास, अगेन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट, और क्यूब रूट ऑफ 27, और 27 किसका क्यूब होता है आप लोगों को पता है 3 का। ये तो वो कुछ छोटी छोटी वो चीज़ें होती हैं जो हमें दिन भर प्रैक्टिस कर करके मैथ की हमें जहन में बैठ जाती हैं। अच्छा 3 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 216 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, 216 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 36, 216 मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व करते हैं इसे, 216 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर डिवाइडेड बाय, हमारे पास 6 का स्क्वायर मीन्स 36, तो हमारे पास आ रहा है के की वैल्यू बच्चों आ रही है
स्टूडेंट्स के इज इक्वल्स टू 18। सॉल्व क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू डब्ल्यू व्हेन यू इज़ 10 एंड वी 125। फिर वही सिचुएशन लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के की जगह 18 रख दिया, यू हमने 10 रख दिया 10 स्क्वायर, और वी जो है 125। फिर देखते साथ ही समझ में आ रहा है 125 इज़ क्यूब ऑफ 5। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट क्या हो गया, कैंसिल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर डिवाइडेड बाय 5। तो बेटे आंसर आ रहा है 360, और यही आंसर है हमारे पास 360 आंसर। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की मैं सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। इफ़ द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अच्छा ये हमने फिजिक्स में भी सिचुएशन पढ़ी हुई है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं, सिचुएशन के तहत सॉल्व करते हैं, कंडीशन बनाते हैं। टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, यानी कि ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम सॉल्व करते हैं, टी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ हमें के की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इनवर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, टी फर्स्ट के तहत 2 है, के ठीक है, अंडर रूट एल 100, और अंडर रूट ग्रेविटी जो है आपके पास वो हमें दी हुई है 9.8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड दी टाइम पीरियड, ठीक है। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का। उस वक्त हमें एल और जी की वैल्यू डिफरेंट दी है, पहले तो वही करना है सेम हमें, 2 अंडर रूट 9.8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंप्लीफाई किया जस्ट। अब बारी बारी लेके जा सकते हैं, अंडर रूट 98 रूट दोनों पे है, इस पे भी और इस पे भी, अंडर रूट 98 है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अंडर रूट 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो के की वैल्यू ऑटोमेटिकली, इस तरह हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। आप अलग अलग करके भी रूट ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप एक साथ भी। वैसे हमें पता है कि 100 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो आप लोग बेशक यूँ सॉल्व कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ये टोटली अप टू यू। 6.26 डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है के इज़ इक्वल्स टू 0.626। अब टाइम पीरियड निकालना है, टी इज़ इक्वल्स टू 0.626 डिवाइडेड बाय एल। एल की वैल्यू सिचुएशन के तहत हमारे पास कितनी है, 200 है, और जो हमारे पास ग्रेविटी है वो है 7.6। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 200 पहले हमने लिया, ठीक है, आंसर डिवाइडेड बाय 7.6, ठीक है। जो आंसर आ रहा है, आंसर मल्टीप्लाई 0.626, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है टी इज़ इक्वल्स टू 3.211। अच्छा, यूनिट लगाना मत भूलिएगा बेटे, सेकंड। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ा मसला है स्टूडेंट्स के, आप लोग के सामने मैंने स्टार्ट में कहा कि आई जस्ट राइट दी सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन वो फिर ये होता है कि जब मैं एक दफ़ा सॉल्व करने लगती हूँ तो मैं पूरा ही सॉल्व कर देती हूँ। इसी वजह से मेरी वीडियो में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि ये इस साल बुक चेंज हुई है, इसका सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसका ज़्यादातर बच्चों स्टूडेंट्स के पास सोल्यूशन मौजूद नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर्स थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैंने अपना स्टार्ट ही इस बुक से इसलिए किया था क्योंकि अभी तक इसके मार्केट में इतने ज़्यादा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, और नेट पे भी अवेलेबल नहीं है हर क्वेश्चंस के। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन जल्द से जल्द आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ, ताकि इस साल के जो बच्चे पेपर में बैठेंगे उनके लिए ईजी हो जाए थोड़ा। अच्छा, क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। इसकी सिर्फ सिचुएशन ही क्रिएट करी हूँ आखिर में मैं आप लोग के लिए, और सोल्यूशन आपको खुद करना होगा, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए कि कितनी आप लोग की प्रैक्टिस हुई है, कितना आप लोग को समझ में आया है। The volume V of the particular gas is directly proportional to the temperature T. Volume जो है बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रेशर। स्क्वायर रूट नहीं कह रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ही कह रहे हैं, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, इधर लिखना मैं भूल गई, स्क्वायर रूट
ऑफ द प्रेशर। द वॉल्यूम वी, अगर मैं बुक में आप लोग के साथ दिखा के आपको शेयर करूँ इसका, द वॉल्यूम वी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, आगे मजीद क्वेश्चन है, वो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 4 क्वेश्चन की आप लोग की प्रैक्टिस हो गई है तो ये इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो सिचुएशन बना देते हैं यहाँ पे, द वॉल्यूम वी ऑफ द पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। तो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, सो वी इज इक्वल्स टू के टी ओवर अंडर रूट पी। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे जो क्वेश्चन के मुताबिक है। इफ वी इज़ 100, टी इज़ 30, बी 100 है बेटे, टी 30 है, ठीक है, और पी की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, पी इज इक्वल टू 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एंड टी। हमें वी और टी की वैल्यू मालूम, वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी जब टी और पी हमारे पास एक अदर वैल्यूज गिवन है। तो इसकी जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टिल इसी तरह, और जब के की वैल्यू आ जाएगी तो हम बाकी ये दोनों पैरामीटर से के वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को मेरे लेक्चर समझ में आया होगा। तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इजीली आप लोगों से हो जाएगा। फिर भी मुझे बेहतरी के लिए आप लोग की सजेशन रिक्वायर्ड है। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं।